नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी 9th क्लास के छात्र छात्राएं ध्यान दें। मैं आपका सर लेकर आपकी हिंदी क्लास वापस पुनः आपके बीच हाजिर हूँ। और हम रसखान जी को पढ़ रहे थे, जिनका पूरा नाम क्या है नहीं मालूम। सैयद इब्राहिम के नाम से इनका नाम था और रस-ए-खान इनको उपाधि मिली, इसलिए रसखान हो गए हैं। ये मुस्लिम समुदाय में जन्म हुआ, लेकिन कृष्ण भक्त में बहुत अग्रणी रहे हैं। ठीक है, जो अपनी प्रेमिका सुजान को त्याग कर छोड़कर अनुरक्त उनसे विरक्त होकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में प्रेम में उनमें मन लगाते हैं और ब्रज प्रदेश में जाके बस जाते हैं। वहां से रचना जो रचते हैं, जैसे प्रेम वाटिका है, सुजान प्रेम है, तो जो उस तरह से इन्होंने जो रचना रची है। तो ध्यान रखिए, रसखान जी को पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला जो हमारा सवैया है, क्या पढ़ रहे हैं? सवैये। तो पहला जो सवैया है इसको ध्यान से पूरा पढ़ना है। इस सवैये से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि सवैये में भी और इस अर्थ में क्या है कि जो रसखान जी है ये अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। किसके प्रति? भगवान श्री कृष्ण के प्रति। और क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं कि हे भगवान, हे परमात्मा, यदि मुझे इस जन्म में आपके दर्शन हो जाते हैं, आपकी जो भक्ति का मुझे प्रसाद मिलता है, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं होता है और फिर मेरे को और कोई दूसरा जन्म आप देते हैं, ये जन्म तो मेरा पूरा अगर आपके दर्शन नहीं हो पाए मान लीजिए, तो अगला जन्म मुझे कुछ भी मैं बनता हूं, तो मैं चाहे किसी भी अवस्था में कोई प्राणी या वस्तु के रूप में मेरा जन्म आप करें, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आप ही के सानिध्य में रहूं, आपके छत्रछाया में, आपके इर्द गिर्द ही मेरा वास हो। ऐसी इनकी क्या है भावना, ऐसे इनकी विचार है। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतने लगनशील है कि बस सब कुछ छोड़ छाड़ के चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में जाना। तो एक मनोहारी मार्मिक स्पर्श यहाँ पे वर्णन है। प्रस्तुत जो प्रस्तुत सवैया है ये हमारी पाठ्य पुस्तक से रचित है, सवैया छंद जिसमें रचित है और रसखान जी द्वारा ये रचित है। और इसमें रसखान जी का भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अनुनय विनय है कि जिस भी प्रकार से उनका जन्म हो वो भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में रहे। अब देखिए, अब इस भावार्थ में हम आते हैं, व्याख्या में आते हैं। रसखान जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मानुष, मानुष का मतलब मनुष्य से है। ठीक है, कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूं, मेरा ये इसके तो बस में है ही नहीं, किसके बस में जन्म देना? भगवान की। तो यदि अगले जन्म में भगवान मुझे जन्म देते हैं, तो यदि मैं मनुष्य मेरे को बना दिया जाता है, मनुष्य अगर बना देते हैं हो, तो वही रसखान। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं इस जन्म में तो कुछ नहीं कर नहीं पाए, लेकिन अगली बार अगर मेरे को मनुष्य रूप मिलता है तो क्या मैं बनना चाहूंगा? तो इसमें दिया है बसो ब्रज गोकुल गांव के गवार। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से रसखान जी वर्णन करते हैं कि हे परमात्मा, है ईश्वर, यदि मुझे अगले जन्म में फिर कभी मनुष्य का जीवन मिलता है तो मैं एक मनुष्य के रूप में जन्म तो ठीक है मेरा तो हो जाएगा, लेकिन मैं ये गुजारिश से भी विनती है कि जो बस यानी बसना रहना, ठीक है, ब्रज ब्रज प्रदेश की बात करें, गोकुल अर्थात प्रदेश में जो गोकुल के वासी, गोकुल एक गांव का अपने नाम है, तो गोकुल के जो वासी हैं, गोकुल के लोग, गांव के जो ग्वाल, ग्वाल का मतलब जो भगवान श्री कृष्ण के साथ गाय चराने जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की गाय चराने के लिए जो ग्वाल वगैरह, ग्वाल को क्या बोलते हैं? ग्वाल। तो गोकुल प्रदेश, ब्रज प्रदेश में जो गोकुल गांव है, वहां के जो ग्वालिये होते हैं, गाय चराने वाले होते हैं, उन ग्वालियों के साथ मैं गाय चराने जाऊं भगवान श्री कृष्ण की। यदि मनुष्य का रूप मिलता है तो मैं बस यही काम चाहूंगा कि गोकुल के जो वासी हैं वो गाय चराने जाते हैं, तो उनमें मेरा भी एक रूप हो, मैं भी वहां पे गाय चराने जाऊं। कहने का मतलब है भगवान श्री कृष्ण के इर्द गिर्द रहना चाहता है। कौन? रसखान। ठीक है, आगे चलते। जो पशु, ये तत्सम शब्दावली से लिखा जाता है, बाकी से दूसरा वाला आता है तद्भव में। तो जो पशु हो, तो अगर मैं मानो कि मनुष्य का आप, क्योंकि अपने पास में तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ किसके हाथ? भगवान के। तो भगवान यदि मनुष्य बनाता है तब तो मुझे क्या बनना है? मुझे गोकुल का एक ग्वाल बनना है, गोकुल प्रदेश का एक वासी बनना है और वो भगवान श्री कृष्ण की गाय चराने के लिए जाता हूं। लेकिन यदि पशु बन जाता है, भगवान ने मुझे भाई पुस्तक खा के पशु बना दिया, ठीक है, हमें तो पता नहीं क्या बनता है अगले जन्म में, तो पशु बना दिया तो क्या करना है इनको कि कहाँ बस, कहाँ बस का मतलब है कहाँ बस, मैंने शब्दार्थ लिखा के लिए बस में नहीं रहना, अपना तो बस सत्ता ही नहीं है, अपने को जो सत्ता है तो मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारण। मझारण का मतलब बीच में होता है, बीच में, ठीक है। और नंद की, नंद कौन?
जिनके यहाँ पे नंद बाबा, यानी कि जो नंद बाबा श्री कृष्ण का पालनहार है, उनकी बात कर रहे हैं। तो नंद बाबा की जो धेनु गाय है उनके बीच में, ठीक है, चलो तो बात कर रहे हैं सीधी सी कि यदि भगवान मुझे पशु बनाते हैं तो हे परमात्मा, हे ईश्वर, मुझे पशु बनाकर नंद बाबा की जो गाय है, जो 100 है 500 जितनी भी गाय है, उन गायों के बीच में एक ऐसी गाय बनाकर मेरा जन्म कर दे कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरने वाली एक गाय बन जाऊं, जिसको चराने पहुंच जाएंगे भगवान श्री कृष्ण वहां पे विराजमान है, वो मुझे, तो मैं उनको देखता रहूं, निहारता रहूं। तो अगर पशु बनता तो भी मैं नंद बाबा की गाय के जो गाय है उनके बीच में चरने वाला पशु बनना चाहूंगा। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, एक बार वापस देख लो कि जो पशु हो तो कहा बस कि मैं अगर पशु, क्योंकि मेरा तो बस चलता नहीं, मनुष्य नहीं बना, ठीक है, तो बस नहीं चला तो क्या पशु बन गया, और पशु बना दिया तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरना चाहता हूँ, उनके बीच में रहना चाहता हूँ, ताकि मेरा संपर्क जो है, मेरा जो मेरे ऊपर जो हाथ या प्रभाव सारे दे रहे भगवान श्री कृष्ण का ही है, उनको निहारता रहूं, देखता रहूं। ठीक है, अब चलते आगे। पाहन, पाहन का मतलब होता है पर्वत या पत्थर से लेते, ठीक है। चलो अगर मैं पाहन पत्थर बन जाता हूँ, तो कई बार ये होता है कि भाई पहाड़ का पत्थर बना देते हैं, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि आप हमारा जन्म मनुष्य के रूप में होगा, अगले बार या पहले हम क्या थे तो पता तो नहीं रहता है, ये सब ईश्वर पे छोड़ा जाता है। तो भगवान यदि मुझे पाहन पत्थर बना देते हैं और तो वही गिरी, गिरी का मतलब क्या होता है, पर्वत होता है, ठीक है। तो अगर भगवान मुझे पत्थर का एक अगला जन्म देते हैं, पत्थर बनाते हैं छोटा मोटा जो भी, तो मैं ये मेरी ये प्रार्थना है भगवान से, उसी पर्वत का मैं एक छोटा पत्थर बनना चाहूंगा, जो जिसको किया उठाया हरि छत्र, हरि कौन, भगवान श्री कृष्ण, और छत्र का मतलब उस अपनी अंगुली पे कहा जाता है, इस अंगुली पे उन्होंने जो गोवर्धन पर्वत है हमारा यूपी में पड़ता है, मथुरा के पास में, तो गोवर्धन पर्वत है उसको इस अंगुली पे धारण किया था। तो ऐसे किया तो क्या बन गई, छत्री बन गई। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरी प्रार्थना है, कौन कहे, रसखान जी, कि हे प्रभु, हे विधाता, यदि मुझे पत्थर बनाते हैं तो उस पर्वत का पत्थर बनाए, जिस पर्वत को भगवान हरि, भगवान छत्र यानी छत्री, जिस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर धारण करके और छत्री के रूप में बनाया, और उस छत्री के नीचे, क्योंकि पहाड़ को जब उठा के छत्री बनाते हैं तो बहुत बड़ा एक घनत्व रहता है, क्षेत्रफल रहता है, तो उसके नीचे जितने भी वहां के जन थे, लोग थे, मथुरावासी, ओगलवासी, वो सब उसके नीचे आकर के अपनी जान बचाए थे। कारण क्या था, उस समय जो अभी गाइड आई है, पुरंदर धारण, पुरंदर समझते हैं, पुरंदर यहाँ पे कहा जाता है भगवान इंद्र को, और इंद्र कौन, बरसात के देवता, पानी के देवता, वर्षा के देवता। उन्होंने क्या किया था, बहुत विकराल रूप धारण किया, और यानी पुरंदर का ये नाम आते समझो कि बहुत विकराल या क्रोधित हो जाते हैं ना, वो तो बहुत भयंकर बारिश करते हैं, और बारिश करते हैं तो उस समय वहां पे बहुत भयंकर बारिश आई, तो लोगों के घर बह गए थे, बस पक्षी इस तरह से परेशान थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने वहां के लोगों को उस बरसात से, इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए जो गोवर्धन पर्वत है उसको अपनी उंगली पे धारण किया था। तो धारण कर लिया, तो अब वो रसखान क्या कह रहे, यदि मैं पत्थर का कोई टुकड़ा बनता हूँ तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर, मुझे आप उस पर्वत का या गोवर्धन पर्वत का एक छोटा सा पत्थर बना दे, जिस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पे धारण किया था, ठीक है, जिसमें बस वही स्पर्श चाहते हैं, कौन, रसखान तो हर प्रकार से, हर तरीके से भगवान का सानिध्य चाहते हैं कि पत्थर भी बनो तो कौन सा, गोवर्धन पर्वत का बनो, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से बचाने, वहां की जनता को बचाने के लिए अपने अंगुली पे धारण किया था। ठीक है, अब बढ़ते आगे। जो खग हो, तो खग का मतलब क्या होता है, पक्षी। अब ये तो है नहीं कि मैं तोता, मैंने कबूतर, कुछ भी, हालांकि पक्षी सब आ गई, तो जो भी, जो द्विज भी कहते हैं इसको, खग पक्षी भी होता है। तो जो यदि, जो यहाँ पे क्या है, यदि मैं खग यानी पक्षी बनता हूँ, भगवान ने मुझे पक्षी का जन्म दे दिया, तो क्या होता है, तो बसेरो, बसेरो का मतलब जीवयापन करना, बसना, वहां पे बसेरो करो, मिली कालिंदी फूल कदम्ब की डारण। डारण का मतलब डाली से है, कदम्ब एक वृक्ष होता है, और फूल का मतलब क्या होता है, किनारा होता है। क्या होता है, किनारा, फूल का मतलब किनारा। तो जो कदम्ब का वृक्ष है उसकी डाले के ऊपर बैठ के मैं बसेरा करूं, और कदम्ब का वृक्ष कहां पर है, कालिंदी। कालिंदी का मतलब क्या होता है, यमुना, यमुना के नदी का नाम है। अब यहाँ पे समझिए आप कि रसखान जी प्रार्थना कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि हे विधाता, हे भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध कर रहे हैं, यदि मेरा जन्म एक पक्षी के रूप में होता है,
तो मैं इतनी प्रार्थना करता हूं आपसे कि मुझे यमुना नदी के किनारे पर जो कदम वृक्ष है, कदम का वृक्ष है, उस वृक्ष की डाली पर बैठने वाला एक पक्षी बना दे। क्यों? क्योंकि उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास भगवान श्री कृष्ण है, वो घूमते फिरते थे, विचरण करते थे, अपनी गायों को लेकर जा रहे हैं, फिर वैसे घूमने फिरने के हिसाब से। तो कहने का मतलब कि अगर पक्षी बनो तो भी यमुना नदी के किनारे जो कदम का वृक्ष है उसकी किसी डाली पर बैठा हो कोई पक्षी मुझे बना दे तो मुझे ही मंजूर है। ये सब प्रार्थनाएं हैं। कौन कर रहा है? प्रस्थान जी कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण से कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अब ये तो इसका भाव मैं आपको बता दिया। भाषा ब्रज भाषा चल रही है, सीधी सरल सहज भाषा है, और इसमें आप देखते हैं कि भाई मनोहारी वर्णन किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मानकड़ अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार भी है, ठीक है। और एक आपको देखना है यहाँ पे कि सवैया छंद, 3-4 बातें विशेष में लिख सकते हैं। और ये भावार्थ मैंने आपके सामने पूरा प्रकट कर दिया है। शोर में आपको सुझाव दूं कि यदि मनुष्य बनना चाहते हैं रसखान जी, तो वो नंद बाबा के गाय चराने मनुष्य बनते हैं, तो नंद बाबा के जो गाय चराने वाले ग्वाल है वो बनना चाहते हैं। यदि पशु बनते हैं तो भी जो गोकुल के वासी हैं, नंद बाबा की गाय चराते हैं, तो उन गायों के बीच में गाय बनना चाहते हैं। और यदि पत्थर बनते हैं तो क्या चाहते हैं? गोवर्धन पर्वत का पुत्र बनना चाहते हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने वहां के वासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए धारण किया था। और यदि पक्षी बनते हैं तो भी यमुना नदी के किनारे जो कदम का वृक्ष है उसकी डाली पर बैठने वाले पक्षी बनना चाहते हैं। तो मैंने शॉर्ट में भी आपको बता दिया, लॉन्ग में भी आपको बता दिया, शब्दार्थ आपके सामने दिए हैं। अब मुझे लगता नहीं कि कोई समस्या आपको होगी। अगर होती इस वीडियो को आप एक बार नहीं 2-3 बार चला के देख सकते हैं, ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो हमने अपना सरकारी परिचय पढ़ लिया है, पहला सवाल पढ़ लिया, अब दूसरा सवाल पढ़ेंगे, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।